नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में सब लोगों को हार्दिक स्वागत। पिछले कक्षा में अरुण गांधी के पिता का प्रायश्चित नामक संस्मरण का दूसरा भाग का परिचय किया। उसमें हम चर्चा किए हैं कि अरुण गांधी पिताजी को मीटिंग के जगह छोड़ा तो उन्होंने 5 बजे आ जाने को कहा। बताए गए कामों को फटाफट निपटाने के बाद अरुण गांधी सिनेमा घर में घुस गया। वहां जॉन बेन की एक दिलचस्प फिल्म देखते देखते अरुण गांधी को समय का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा और जब ध्यान आया तो तब तक शाम के 5:30 बजे हो चुके थे। उसके बाद अरुण गांधी झटपट गैरेज पहुंचा। वहां से कार लेकर जब पिताजी के पास पहुंचा तो तब तक 6 बज चुके थे। पिताजी बेसब्री से अरुण गांधी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उत्सुकता पूर्वक पूछा, तुम लेट क्यों हुए? उन्हें यह बताते हुए अरुण गांधी को बहुत शर्म आई कि उन्होंने जॉन बेन की एक पश्चिमी फिल्म देख रहा था। इसलिए अरुण गांधी को झूठ बोलना पड़ा कि कार तैयार नहीं थी, इसलिए देर हो गई। लेकिन अरुण गांधी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि पिताजी पहले ही गैरेज को फोन कर चुके थे और असलियत से वाकिफ थे। पिताजी अरुण गांधी के झूठ को जान चुके थे और कह दिया कि जिस तरह से मैंने तुम्हें बड़ा किया है उसमें मुझे कोई भारी चूक हुई है। मैंने तुम्हें सच बोलने का आत्मविश्वास नहीं दिया है। तो आगे देखिए बच्चों अपने पाठ पुस्तक में। अब मैं घर तक की 18 मील की दूरी पैदल चलकर ही तय करूंगा। यह कहते हुए सूट बूट पहने पिताजी ने चलना शुरू किया। अंधेरा हो चुका था और ज्यादातर रास्ता कच्चा था। सड़क सुनसान थी और वहां कोई रोशनी भी नहीं थी। मैं पिताजी को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए 5.5 घंटे तक मैं उनके पीछे पीछे धीमी गति से कार चलाता रहा और मेरे झूठ पर पिताजी को प्रायश्चित करते हुए देखता रहा। उस दिन मैंने जीवन का एक अहम निर्णय लिया, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं अक्सर इस घटना के बारे में सोचता हूँ, अगर पिताजी ने मुझे अन्य बालकों की तरह सजा दी होती तो क्या मैंने कोई सबक सीखा होता? शायद नहीं। सजा रहने के बाद भी मैं शायद झूठ बोलने की अपनी आदत नहीं बदलती होती। परंतु इस अहिंसक घटना का मेरे ऊपर बहुत गहरा असर हुआ। मुझे लगता है जैसे यह घटना कल ही खड़ी हो। अहिंसा की यही शक्ति है। तो बच्चों इस भाग पर कुछ नए शब्द है। देखिए, कच्चा, क्रूड, सुनसान, लोनली, रोशनी, लाइट, अकेला, एलोन, धीमी गति, स्लोली, पालक, प्रोटेक्टर, सजा, पनिशमेंट, सबक, मॉरल, असर, इन्फ्लुएंस। तो बच्चों अरुण गांधी झूठ बोला, कार तैयार नहीं थी इसलिए देर हो गई। लेकिन पिताजी अरुण गांधी के झूठ को जान चुके थे, इसलिए वे अरुण गांधी से बोलते हैं कि जिस तरह से मैंने तुम्हें बड़ा किया है उसमें मुझे भारी चूक हुई है। मैंने तुम्हें सच बोलने का आत्मविश्वास नहीं दिया है। इस प्रकार कहकर उन्होंने क्या किया? उन्होंने कह दिया कि अब मैं घर तक की 18 मील की दूरी पैदल चलकर ही तय करूंगा। ये पैदल चलकर माने क्या है बच्चों? पैदल चलकर माने ऑन फुट।
यह कहते हुए अरुण गांधी के पिता ने पैदल चल दिया। रात हो चुका था और रास्ता भी ठीक नहीं था, इसलिए पिताजी को अकेला नहीं छोड़ सकता था। इसलिए 5.5 घंटे तक अरुण गांधी पिताजी के पीछे पीछे धीमी गति से कार चलाता रहा। मणिलाल गांधी के इस निर्णय उचित है, क्योंकि यह बेटे को अपनी गलती समझाने का उत्तम तरीका है। यदि कोई सजा देती तो बेटे पर इतनी असर नहीं होती। सजा रहने के बाद भी वह शायद झूठ बोलने की अपनी आदत नहीं बदलती होती। अपने झूठ पर पिताजी को प्रायश्चित करते देख आगे कोई वही गलती नहीं करेगा। अपने झूठ पर पिताजी को प्रायश्चित करते देखकर अरुण गांधी एक निर्णय लिया। क्या है वह? मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। यहाँ अरुण गांधी सोचते हैं कि यदि पिताजी उसे कोई सजा देती तो इतनी असर नहीं होता। सजा रहने के बाद भी वह शायद झूठ बोलने की अपनी आदत नहीं बदलती होती। अपने झूठ पर पिताजी को प्रायश्चित करते देख आगे कोई वही गलती नहीं करेगा। पिताजी के इस अहिंसक घटना अरुण गांधी पर बहुत गहरा असर पड़ा और रही है अहिंसा की शक्ति। तो बच्चों, झूठ बोलना सही नहीं है, क्योंकि इससे हमारी गलती कुछ देर तक छिपा सके, लेकिन स्थायी नहीं। एक ना एक दिन सच्चाई मालूम हो जाए। यही नहीं, सच बोलने का आत्मविश्वास नष्ट हो जाएगा। So students, in the last class we discussed that father asked Arun Gandhi why he was late. He said that the car was not ready on time and due to that reason he was late. Because he was ashamed to say the actual reason. But Arun Gandhi did not know that his father had early called the garage and inquired about the matter. Realizing that what Arun Gandhi said was a lie, his father said to him like this: I made a big mistake in raising you. I could not give the confidence to tell the truth. So I decided to walk the 18 miles to my house. By saying that, his father begins to walk. The road was empty and there was not even a slight glare of light. Since I could not leave my father alone, I drove slowly for 5.5 hours and followed him. I felt like my father would atone for my mistakes on that day. I made a crucial decision in my life that I will never lie again. I often remember this incident that, like all other parents, if my father had punished me that day, I would not have learned a lesson, probably not. I would have probably lied still after I have been punished. But this non-violence based incident had profound influence on me. I think it happened only yesterday. That is the power of non-violence. तो बच्चों, पिता का प्रायश्चित नामक यह संस्मरण यहाँ खत्म हो चुका है। धन्यवाद।